Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will find at your home. I am 5th class teacher from American Islamic School System. So let's start our lecture now. New Oxford Primary Science. Open your books. आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीज़, पेज नंबर 11 पर स्टार्ट करते हैं। ऑल फूड कंटेन सब्सटेंसेस विच द बॉडी रिक्वायर्स। वो तमाम खुराकें इस मादे पर मुश्तमिल होती हैं जिसका हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। सम फूड्स आर बेटर दैन अदर्स। कुछ खुराकें बेहतर होती हैं दूसरी खुराकों से। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि घर के खाने जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर इसके बरक्स हम देखें, जैसे हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जंक फूड वगैरह यूज़ करते हैं, हमारा पेट भरती हैं, लेकिन हमारी सेहत के लिए जो है नुकसानदेह साबित होती हैं। बिकॉज क्योंकि दे हैव अ हायर फूड वैल्यू, क्योंकि जो इनकी खुराक की वैल्यू होती है, इसके अंदर जो मादे मौजूद होते हैं वो ज़्यादा पैमाने पर मौजूद होते हैं। दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेस दैन द बॉडी कैन यूज़। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मादे मुश्तमिल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उससे जितनी कि हमारी बॉडी यानी कि हमारा जिस्म इस्तेमाल कर सकता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट फूड कैन आल्सो बी बैड फॉर यू, कि कुछ खुराकें, इस तरह की जो खुराकें होती हैं हमारे लिए अच्छी साबित नहीं होती। ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाना, ऑफ वन काइंड ऑफ फूड, एक ही खुराक को बहुत ज़्यादा खाना, कैन बी बैड फॉर यू, आपके लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। ईटिंग टू लिटल ऑफ सम फूड्स कैन आल्सो बी बैड फॉर यू, और कम खुराक खाना भी आपके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ खुराकें ऐसी होती हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि हमारा पेट तो भर देती हैं लेकिन हमारी सेहत पे असरअंदाज नहीं होती, बल्कि इसके बरक्स जो है नुकसानदेह साबित होती हैं। ये बताया जा रहा है कि कुछ खुराकें, एक ही किस्म की खुराक को बहुत ज़्यादा खाने से भी जो है हमारी सेहत मुतासर होती है, और अगर हम अपनी खुराक से यानी कि जितनी हमारी खुराक है, जितना हम खाना खाते हैं, उससे अगर हम कम खाएंगे तो वो भी हमारी जिस्म के लिए और हमारी सेहत के लिए मुज़र साबित होगा, यानी नुकसानदेह होगा। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी खुराकें हैं। द फूड्स कंटेन दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। उसमें बताया जा रहा है कि जैसे आपने इस पिक में देखें कि मछली है, अंडे और गोश्त वगैरह कि अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे जिस्म में फ़ैट जो है वो नहीं बनेगा, यानी इस किस्म की खुराक को इस्तेमाल किए बगैर हम अपने जिस्म में फ़ैट को बिल्डअप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दिस फूड कंटेन्स, कि ये जो खुराकें किस चीज़ पर मुश्तमिल होती हैं, फाइबर्स एंड अ लिटल प्रोटीन, दे गिव यू एनर्जी। यानी कि इसमें आप देखें ब्रेड, योगर्ट वगैरह जो है इसके अंदर बना हुआ, वो कहता है कि अगर हम इस किस्म की खुराक इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स और फाइबर को जो है बिल्ड करेगी और हमें एनर्जी फ्राहम करेगी। आगे देखें दिस फूड कंटेंट्स, कि जो खुराकें जैसे सब्ज़ी, फल, गोश्त, दूध वगैरह, इसमें क्या है कि इसमें मिनरल्स और फाइबर होते हैं। दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी, जो हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाते हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 12 पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। आल्थो यू कैन ईजीली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स दैट यू सी, यानी कि अगरचे ऐसी चीज़ें जिसको जो बहुत बड़ी होती हैं इसको हम आसानी से जो है गिन सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू, मिलियंस जानदार चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि आर वेरी टिनी, यानी कि बहुत छोटी होती हैं। वी कॉल दीज टिनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इस छोटी छोटी ऑर्गेनिज चीज़ों को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। बिकॉज क्योंकि वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम, यानी कि छोटी छोटी इस तरह की, जैसे आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी, बहुत सी जानदार चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ जानदार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छोटी होती हैं। जैसे कि हम मिसाल लेते हैं चूंटी की। अब इस तरह की ज़मीन पर चलती हैं, लेकिन अगर हम इसको दूर से देखें तो हमें दिखाई नहीं देती। उसने कहा है कि इन किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल करने, ये जो चीज़ें इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं, और इस तरह की जो है चीज़ों को देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है दुनिया में किसी भी जगह पाए जाते हैं। इन द एयर, हवा में, इन वाटर, पानी में, इन सॉइल, मिट्टी में, इन और ऑन आवर बॉडी, यहाँ तक कि हमारे जिस्म में, एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। In everyday language people use the word germs when you talk about harmful microorganism। अब कहते हैं कि आपको इसके बारे में पता होगा कि जब भी इंसान जो है किसी भी किस्म की यानी कि इस तरह की जो बात करते हैं, लैंग्वेज ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि जर्म्स, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी इकसाम हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 इकसाम बताई गई हैं। दीज आर, जो कि हैं वायरसेस यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजो एंड फंगी,
दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। उसने यहाँ पर बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो किस्में 4 हैं, वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है और फंगी। यानी कि बताया गया कि ये जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है हमारे जिस्म पर वार करती हैं और हमारे जिस्म को मुतासिर करती हैं। वायरसेस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से छोटा है। वायरस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि कहाँ ग्रो करते हैं, हमारे इर्द गिर्द लिविंग थिंग्स यानी कि जो जानदार चीज़ें होती हैं उसके अंदर ऑर्गेनिज्म की शक्ल में होते हैं। दे मल्टीप्लाई रेपिटेडली इन वार्म एंड मॉस्ट प्लेसेस। यानी कि कहाँ पर इफेक्ट करते हैं, यानी हमारे जिस्म में जहाँ ज़ख्म वगैरह होता है वहाँ पर फौरी तौर पर असर अंदाज होते हैं। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन केस मैनी डिजीज़। यानी कि ये पौधों पर और जानवरों पर भी असरअंदाज होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं। सम इलनेस केस बाय अ वायरस इन ह्यूमन्स आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मेसल्स, मम्स, हेपेटाइटिस। यानी कि उसने बताया गया कि इसमें जो वायरसेस में कौन कौन सी जो है डिजीज़ यानी बीमारियां शामिल हैं। इसमें है इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मेसल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया आर अन इक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रेपिडेटली। यानी कि बहुत तेज़ी से जो है हमारे जिस्म में बढ़ता है। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। यानी कि इसकी जो है ये 3 किस्म की